सवाल ये नहीं कि अडानी के शेयर का रेट गिरा है, सवाल ये है शेयर का रेट गिरने की आशंका के बाद भी LIC ने शेयर क्यों खरीदे, वो भी बड़ी मात्रा में, जबकि बच्चे बच्चे को पता है कि एक आम व्यक्ति अपनी LIC स्कीम में पैसा जमा करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की चाहत रखता है। करोड़ों लोग अपना पेट काटकर पैसा जमा करते हैं। यदि उनका पैसा असुरक्षित हाथों में होगा तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। दरअसल जब किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पीछे सरकार के सबसे पावरफुल आदमी का हाथ हो तो समझ जाइए कि व्यक्ति और कंपनी की कितनी ग्रोथ हो सकती है। अडानी ग्रुप ने भी वैसी ही ग्रोथ की, यानी दिन दुगनी रात चौगनी। लोगों को जरा भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि कभी शेयर मार्केट में अडानी का शेयर गिर भी सकता है, लेकिन अमेरिका की हिडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट आते ही अडानी समूह के शेयर के रेट 20% गिर गए। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसने अडानी को विश्व के तीसरे रिचेस्ट मैन से 7वें स्थान पर चंद घंटों में लाकर खड़ा कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि एकदम ऐसा होना कैसे संभव होता है। किसी भी व्यक्ति के अमीर और गरीब होने का मापदंड उसकी नेटवर्थ होती है, जो शेयर बाजार पर निर्भर करती है। रिसर्च फर्म का दावा है कि यदि अडानी ग्रुप उन पर केस भी करेगा तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वह चाहते भी हैं कि उन पर केस किया जाए ताकि अडानी भी अपने कागजात पेश करे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपनी एवरेज ग्रोथ से 819% अधिक ग्रोथ दिखाई गई है। हिडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो किसी भी कंपनी के शेयर पहले बेचती थी, फिर उसी कंपनी के बारे में लोगों को बताकर, समझाकर, उसकी कमियां गिनाकर उनके शेयर सस्ते में खरीद लिया करती थी। मगर जो बात गौर करने वाली है वह है कि अडानी सेठ लोन में, ऋण में पूरी तरह डूबे हुए हैं। उनके शेयर में जोखिम 85% से भी अधिक है। मोदी सरकार की हिलती नींव और अडानी सेठ का कन्नी काटना कुछ तो है जो डरा रहा। राहुल गांधी के प्रति सम्मानजनक तरीके से बात करना कुछ तो इशारा कर रहा है। जोखिम से डर जरूरी है। अगर डर यकीन में बदलता है तो 2014 का इतिहास दोहराया जाएगा। वह भारत के लिए कयामत का वक्त था। ये बात राहुल गांधी से बेहतर कौन जानता होगा। रिसर्च फर्म ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह को जरूरत से ज़्यादा लोन मिला है। टैक्स चोरी और पब्लिक से बहुत से तथ्य छुपाकर रखे गए हैं। इन सब के सामने आने के बाद अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अडानी ग्रुप भी रिसर्च फर्म पर आरोप लगा रहा है। कंपनी की ओर से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उसे बदनाम करके उसके शेयर रेट गिराने की कोशिश चल रही है ताकि उसकी नेटवर्थ कम हो जाए। मैं अडानी ग्रुप के बारे में मुख्य बातें बताता चलूं। हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप एक कारोबार ही नहीं करता, बल्कि कई सेक्टरों में उसने अपने पैर पसारे हुए हैं। उनमें से अनेक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हैं। यदि यह ग्रुप लड़खड़ाया तो पूरा देश प्रभावित होगा। आखिर लड़खड़ाने की आशंका क्यों है? आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा। अडानी ग्रुप लड़खड़ाता भी है तो देश उसे संभाल लेगा, क्योंकि देश इतना पीछे है कि उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है। धीमी गति से ही सही, देश बढ़ता रहेगा। 1-2 साल में पूरा मामला ठीक हो जाएगा। भारत या दुनिया का
अब 2008 और 7 जैसा विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त कई परिस्थितियां थी जो विकास को रफ्तार दे रही थी, मगर अब कोरोना महामारी और पश्चिमी देशों के युद्ध के बाद उनकी संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। अब निर्भर करता है 2024 पर। यदि पीएम मोदी हैट्रिक बनाते हैं तो अडानी फिर से चौके छक्के मार सकते हैं। अडानी ग्रुप के शेयर में हो रही गिरावट को लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज़्यादा प्रमुख अडानी ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग की आई नेगेटिव रिपोर्ट व उसके शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफ़ी चर्चाओं में है। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई से जुड़ा ये मामला है। मायावती ने कहा कि वे इस मामले को अब आने वाले सत्र यानी बजट सत्र में उठाएंगी और सरकार से जवाब मांगेंगी। आखिर LIC डूबता जा रहा है और अडानी उठते जा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? आखिर LIC डूबते हुए पर क्यों इतनी बड़े पैमाने पर अपनी रकम लगा रहा है? क्या इसका असर एक आम व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा? कंपनी डूबी तो हो सकता है कि एक आम व्यक्ति का पैसा भी डूब जाए। सोचिए, समझिए और अपनी ही समझदारी दिखाइए। इन्वेस्ट करते वक्त सोच समझ होनी बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।